हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की सेशनल फाइल EPC1 के बारे में। EPC1 में दो फाइल्स बनानी हैं, एक है हिंदी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फाइल। ये फाइल जो है आपकी दो पार्ट्स में बनेगी, पार्ट ए थ्योरी, पार्ट बी प्रैक्टिकल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, राइट। अब देखते हैं कि ये फाइल आपको बनानी कैसे है। जो आपका सबसे पहला पेज होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिपेयर दिस फाइल, एंड ये ऑब्जेक्टिव्स यू कैन फाइंड फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस में जब आप देखेंगे EPC1 के सामने लैंग्वेज जहाँ पर आ रही है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स को मैं यूँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि पर्टिकुलरली हम इसलिए चाहते हैं स्टूडेंट्स में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, क्योंकि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, चाहे वो साइंस का है, मैथ्स का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल ये चाहता है कि हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स जो हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छे हों। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस फाइल को बनवाने का कि हम स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपिल टीचर्स को एटलीस्ट इतना बता सकें कि बेसिक इंग्लिश क्या है और उस इंग्लिश को कैसे अपनी डे टू डे वर्क में, स्कूल में यूज़ करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। अब बात आती है आपके इंडेक्स की। इंडेक्स बनाने के लिए आपको इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट ए थ्योरी एंड पार्ट बी प्रैक्टिकल ग्रामर। और इंडेक्स को आप इस तरह से लिखेंगे, सीरियल नंबर, टाइटल, पेज नंबर एंड सिग्नेचर, राइट। अब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को देख लेते हैं वन बाय वन कि इसको कैसे हमें लिखना है अपनी फाइल में। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी पार्ट लिखने के लिए आपको कोई भी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की बुक, किसी भी राइटर की आप रेफर कर सकते हैं। लाइब्रेरी में भी ये बुक अवेलेबल है और जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो इनको इससे रिलेटेड काम करने के लिए, ये थ्योरी पार्ट लिखने के लिए आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा। और अगर अभी आपको बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं इसमें। तो देखते हैं थ्योरी पार्ट में इंडेक्स में क्या लिखा जाएगा। ये है आपके थ्योरी पार्ट का इंडेक्स। इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कैसे एक लैंग्वेज ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें बताना है लैंग्वेज होती क्या है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अपने वर्ड्स में। फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की, एटलीस्ट 3 डेफिनेशंस आपको लैंग्वेज की लिखनी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज लर्नड है, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द इमिटेशन करते हैं, लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप बुक में देख सकते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आपको बताना है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जनरली आज के टाइम में हर जगह इंग्लिश का यूज़ है, तो नीड एंड इम्पोर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है वो आपको बताना है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर अ टीचर। यहाँ मैं इंग्लिश लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर अ टीचर है कि आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक टीचर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की। प्रैक्टिकल पार्ट करने के लिए आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक को रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपने छोटे भाई बहन की बुक है आप उसको में से भी देख सकते हैं। तो ये ग्रामर वर्क आप उसमें से इजीली कर सकते हैं। इंटरनेट भी एक सोर्स है जिसपे कि आपको ग्रामर के काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह और कंटेंट मिल सकता है। इसको करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल ग्रामर पार्ट में हम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। पहले वोवेल्स लिखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे जहाँ वोवेल यूज हो रहा होगा। कॉन्सोनेंट्स भी लिखेंगे जहाँ कॉन्सोनेंट को हम प्लेस करके किसी वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन करेंगे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफिन्स हैं। प्रीफिक्स और सिफिक्स हैं। वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड है, यहाँ भी हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। क्रॉसवर्ड पजल्स, पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका आपको चार्ट बनाना होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें पंक्चुएशन मार्क्स है। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं आपको कोई भी 10 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स की ड्राइंग करने हैं
और उनके कहाँ यूजेस हैं वो बताने हैं, कहाँ यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ होता है, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है, कोलन कहाँ यूज़ होता है, इनके यूजेस बताने हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लेना है जो अनपंक्चुएटेड होगा, और फिर उस अनपंक्चुएटेड पैराग्राफ में आप उसको कन्वर्ट करेंगे पंक्चुएटेड पैराग्राफ में। यानी एक में तो आपके कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लिखे होंगे, और उसके बाद हम पंक्चुएशन मार्क लगा करके उस पैराग्राफ को रीराइट करेंगे, ताकि हमें ये पता लगे, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स अगर हम नहीं लिखते हैं तो मीनिंग कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो मीनिंग बच्चे जो है सही से मीनिंग को हम अगर किसी को डिलीवर करना चाहते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़ एनालिसिस है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन वाला पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी या पीजीटी। आप किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर को देख लीजिएगा या हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर को देख लीजिएगा, या अगर आपको इंटरनेट पे कोई एडवर्टीजमेंट मिल जाता है डेट के हिसाब से तो आप उसको देख लीजिएगा। उसकी कटिंग आपको चिपकानी है अपनी फाइल में, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। उसमें जो डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है उस स्कूल में, उसमें से आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं अगर उसका पोस्ट है तो आपको उसका एप्लीकेशन लिखना है कि हम आपके स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, और वहाँ आपको रेफरेंस ज़रूर देना पड़ेगा विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतना, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप अपना एक कैंडिडेचर जो है वो वहाँ प्रेजेंट करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करा देंगे जब आप चाहेंगे। इस तरह से आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। देखिए बच्चे, ये इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपको बीएड करने के बाद ज्वाइन करना है कहीं ना कहीं, और वहाँ सबसे पहली चीज़ आपसे आपकी एप्लीकेशन ही लिखवाई जाती है, तो ये आपको इसलिए आना चाहिए। यहाँ हम आपसे इसलिए लिखवा रहे हैं। फिर है फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। यूजुअली हम जब कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए तो लोग अपनी फैमिली के बारे में और अपने घर के बारे में बताने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हम फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें आपको आप एज एन इंडिविजुअल क्या हैं, आपकी क्या पोटेंशियल्स हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप कैसे फ्रूटफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको यहाँ ये बताना है। इनफॉर्मल लेटर एक आपको लिखना होगा, एक वो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं, फादर को, मदर को, किसी को भी लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर, वो आप आपकी चॉइस है, कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। एक आपको ऐसे राइटिंग करना है। ऐसे राइटिंग आपको कोई भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे, जैसे आजकल इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो जो है काफ़ी चेंज हो गया है, जो है दूसरा ये है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स बहुत सारे, उस पर आप लिख सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। कोई भी, या ग्लोबलाइजेशन या डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन लर्निंग का आजकल बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आप ऐसे राइटिंग के लिए ले सकते हैं। फिर है स्टोरी राइटिंग, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी स्टोरी लेंगे 6 to 10th स्टैंडर्ड की। यूजुअली बच्चे बहुत छोटे स्टैंडर्ड की स्टोरी ले लेते हैं, आपको ये स्टोरी लेनी है 6 to 10th स्टैंडर्ड की। उसके बाद यानी आपको ये कॉम्पोजिशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन करना है। पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको कोई भी एक ऐसा पिक्चर लेना है जिसपे बहुत सारे जो वो आपको लेफ्ट साइड में पिक्चर चिपकानी है और राइट साइड में उस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आप एक पार्क का पिक्चर ले सकते हैं, आप किसी मॉल का पिक्चर ले सकते हैं, किसी फेस्ट का पिक्चर ले सकते हैं, इस तरह से आप क्लासरूम का पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें। तो ये आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन है। फिर है वर्ड कॉम्पोजिशन। वर्ड कॉम्पोजिशन में आपको 8 to 10 वर्ड्स कोई भी लिखने हैं, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हाँ याद रखें सिलेक्शन के टाइम कि किसी एक एरिया से रिलेटेड हो। अगर आप विलेज के बारे में लिखना चाहते हैं तो विलेज से रिलेटेड 8 to 10 वर्ड्स लेंगे, और उसके बाद आप उन वर्ड्स को यूज करते हुए अपना कुछ भी राइटिंग लिखेंगे, और जहाँ जहाँ वो वर्ड आ रहे हैं आपकी राइटिंग में उसको आप अंडरलाइन करेंगे। इसमें आप कोई स्टोरी भी फ्रेम कर सकते हैं या कोई घटना बता सकते हैं, कोई इंसिडेंट बता सकते हैं, या आप क्लासरूम का अगर लेना चाहते हैं तो आप क्लासरूम से रिलेटेड, जैसे आपने कहा टीचर, स्टूडेंट, पीरियड और जो है रिसेस, इस तरह के वर्ड सिलेक्ट किए, उसके बाद उनको इस्तेमाल करके आपको कोई राइटिंग करनी है तो वो 8 to 10 वर्ड्स आप लिख के उसकी राइटिंग करेंगे। फिर आपका आ जाता है रिज्यूम। ये आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूम
आप जैसे ही आप बीएड करेंगे आपसे रिज्यूम आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए, तो आप एक रिज्यूम अपना यानी सीवी जिसे बायोडाटा भी बच्चे कहते हैं वो आपको अपना बनाना है और उसका प्रिंट आउट आपको अपनी फाइल में लास्ट में लगाना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आगे जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जैसे वॉवल है, आप कैसे लिखेंगे वॉवल? एक साइड में आपने चार्ट लगा दिया और इस साइड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया है। वॉवल हमारे AEIOU होते हैं, तो AEIOU का यूज़ करते हुए मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद कॉन्सोनेंट देख लीजिए आप, कॉन्सोनेंट्स का चार्ट लगाया है और यहाँ कॉन्सोनेंट की कुछ एक्सरसाइज लगा दी है कि एप्रन, कैरेट, कैरेट लिखने के लिए T भरना पड़ेगा, पेंसिल में L भरना पड़ेगा, यहाँ लिखा है फिल द अप्रोप्रिएट कॉन्सोनेंट टू, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। अब बात आती है वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन में आपको 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 होमोफिल्स लेने हैं। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, और होमोफिल्स मतलब जिसकी साउंड सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग होते हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपको इस तरह लिखना होगा, जिसको आप प्रीफिक्स को अलग से प्लस करके दिखाएंगे, फिर वर्ड लिखेंगे और कैसे आपने न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया। तो ये सब वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है। वर्ड फॉर्मेशन में आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफिल्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सफिक्स भी आप इस तरह से शो करेंगे जैसे यहाँ दिखा रखा है मैंने, वर्ड प्लस सफिक्स इज इक्वल टू न्यू वर्ड, यानी फ्री वर्ड है प्लस डम सफिक्स है इज इक्वल टू फ्रीडम इज द न्यू वर्ड। वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड में आपने क्या करना है कि आपको एक बड़ा सा वर्ड लेना है, जैसे यहाँ मैंने एंटरटेनमेंट लिया हुआ है और इससे यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स बनाने, इसी में से ही वर्ड्स का सिलेक्शन करना है और आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बनाएं। अगर कोई वर्ड जैसे टी इसमें 3 बार आ रहा है तो आप कोई भी ऐसा वर्ड ले सकते हैं जिसमें टी जो है 3 बार आ रहा हो, राइट। तो इस तरह से आप वर्ड्स बना सकते हैं। ये क्रॉसवर्ड पजल है जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आपको इजीली मिल जाएगा। आपको इस तरह का क्रॉसवर्ड पजल देना है और इसकी आंसर की भी आपको साथ में बनानी है। जैसे आप देख सकते हैं ये पजल नंबर 26 है और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसी एक और पजल है ये जिसकी आंसर की के साथ है ये पजल, राइट। तो ये पजल आपको क्रॉसवर्ड पजल आपको कहीं भी मिल सकती है। ये पार्ट ऑफ स्पीच जब आप करेंगे तो एक साइड पहले पूरा चार्ट बना ले पार्ट ऑफ स्पीच का, जिस तरह से ये बनाया हुआ है। उसके बाद ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सब चीज़ें, राइट। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन पार्ट ऑफ स्पीच में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लिखेंगे। जैसे नाउन है, जैसे यहाँ नाउन और एडजेक्टिव का लिख के दिखाया हुआ है, ऐसे ही बाकी पार्ट ऑफ स्पीच का भी आप लिख के दिखा देंगे। नाउन का की उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जाम्पल, इसी तरह एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाएंगे, राइट। उसके बाद आपका न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस में आपको किसी भी न्यूज़पेपर की कोई कटिंग लगानी है लेफ्ट साइड में और उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से बाकी भी पार्ट ऑफ स्पीच आप यहाँ लिखेंगे। आप देख रहे हैं मैंने इनको अलग अलग कलर से शो किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ है ताकि आप अपने न्यूज़पेपर की जो कटिंग चिपकाएंगे उसमें भी जहाँ जहाँ नाउन आ रहा है उसे नाउन वाले कलर यानी रेड से करेंगे, जहाँ प्रोनाउन आ रहा है उसको ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। टेंस जहाँ आने को भी आप मेंशन कर दीजिए कि ये मैंने टेंस यहाँ पर देखा है और ये टेंस है, राइट। इस तरह से आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करना पड़ेगा न्यूज़ एनालिसिस में। ये दैट वाज ऑल अबाउट द फाइल. I hope you have understood what you have to write. I request all of you to share this presentation among your friends, those who are doing B.Ed. So hopefully आपकी सारी problems EPC 1 English file से related solve हो गई हैं. Thank you so much for watching.